प्रिय छात्रों, आज हम लोग द सेंटेंस के बारे में बातचीत करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि सेंटेंस हमारा होता क्या है, यानी वाक्य होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। द सेंटेंस वाक्य। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called sentence। अर्थात शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव या अर्थ का बोध हो उसे वाक्य कहते हैं। एक बार और देखिए, शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव या अर्थ का बोध हो उसे हम वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं इनकरेक्ट वाक्य। वेंट आगरा टू राम। दूसरा हमारा है मार्केट गोइंग टू इज पूजा। देखिए, ये शब्दों का ही समूह है। ये दोनों वाक्य जो हमारे हैं दोनों शब्दों का ही समूह है, लेकिन इनसे किसी भी अर्थ का बोध नहीं हो रहा है। वेंट आगरा टू राम और दूसरा जो है मार्केट गोइंग टू इज पूजा। इन दोनों वाक्यों से कोई अर्थ हमें नहीं मिल रहा है। इसीलिए जब हम इसको वाक्य के अनुसार प्रयोग करेंगे जिससे एक भाव मिले तो हमारा जो करेक्ट हो जाएगा हमारा इस तरह से हो जाएगा। राम, हम लिख देते हैं राम वेंट टू आगरा। और दूसरा हमारा हो जाएगा पूजा इज गोइंग टू मार्केट। ये हमारा देखिए दोनों वाक्य हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। राम वेंट टू आगरा, राम आगरा गया। पूजा इज गोइंग टू मार्केट, पूजा मार्केट जा रही है। इन दोनों वाक्यों से एक अर्थ का बोध हो रहा है, और हमने जो ऊपर लिखा है इससे किसी भी अर्थ का बोध हमें नहीं हो रहा है। इसीलिए ये जो हमारा वाक्य है राम वेंट टू आगरा, राम आगरा गया। दूसरा जो एग्जाम्पल हमारा है पूजा इज गोइंग टू मार्केट, पूजा बाजार जा रही है। इस तरह से शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव या अर्थ का बोध होता हो वह वाक्य कहलाता है। तो आज हम समझ चुके सेंटेंस होता क्या है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, हम इसके भाग को देखते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। अब हम यहाँ जानेंगे कि वाक्य के कितने भाग होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ इच सेंटेंस, यानी प्रत्येक वाक्य के 2 भाग होते हैं। पहला हमारा होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, दूसरा हमारा होता है प्रेडिकेट यानी विधेय। यानी वाक्य के 2 भाग होते हैं। पहला हमारा होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, दूसरा जो हमारा होता है विधेय। अब देखिए सब्जेक्ट क्या कहलाता है। देखिए सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, यानी वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट यानी कर्ता कहलाता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। मोहन रीड्स ए बुक, मोहन रीड्स ए बुक, राम वेंट टू आगरा। अब इसमें देखिए मोहन के बारे में कहा जा रहा है कि मोहन क्या करता है, एक पुस्तक पढ़ता है। दूसरे वाक्य में राम वेंट टू आगरा, राम कहाँ गया, आगरा गया। तो यहाँ जो है हम कर्ता के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में, दोनों वाक्यों में जो कर्ता हमारा पहला क्या हो जाएगा, मोहन, दूसरे में राम। अब इन दोनों को छोड़कर बाकी जो शेष हैं वो हमारे प्रेडिकेट के भाग हैं। तो हमारा मोहन और राम दोनों क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। अब आते हैं प्रेडिकेट के बारे में देखते हैं। प्रेडिकेट,
कर्ता यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट यानी विधेय कहलाता है। यानी कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। तो आज हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जान गए। चलिए अब आगे चलते हैं। सब्जेक्ट के वैसे तो दो ही भाग होते हैं, पहला होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है हेड वर्ड या मेन वर्ड। अब इसमें जो क्वालिफायर है और हेड वर्ड, तो क्वालिफायर के तीन भाग हो जाते हैं, पहला डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज। अब हेड वर्ड जो हमारा है इसमें नाउन या प्रोनाउन आते हैं, और याद रखिएगा सबसे पहले हम हेड वर्ड को ही पहचानते हैं। वाक्य में सबसे पहले हम हेड वर्ड को ही देखते हैं। जब हम हेड वर्ड को देखेंगे तो याद रखिएगा हेड वर्ड जो होता है सदैव नाउन और प्रोनाउन के रूप में ही होता है। तो इस तरह से टोटल जो सब्जेक्ट के पार्ट हो जाते हैं 5। तो इस तरह से जो हमारा वाक्य बनता है डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेज, ये हमारे सब्जेक्ट के भाग हो गए। सबसे पहले स्थान पर आता है डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, उसके बाद हेड वर्ड, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज। इसके बाद जो शेष होता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। प्रिय छात्रों, इसका शेष भाग आपको अगली वीडियो में उपलब्ध होगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है। प्रिय छात्रों, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसके बाद इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले उपलब्ध हो जाए।